आप इस बात को मानते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है अब नहीं रहा? मैं कैसे मानूंगा? मैं तो पार्लियामेंट के अंदर जो इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस एक साथ है, जेपीसी में एक साथ है, मुद्दों पे एक साथ है, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, तो मैं उसको नहीं मानता हूँ। हाँ, राज्यों में जो चुनाव होता है वो अलग अलग मामले में अलग अलग तरीके से होता है। कोई दिक्कत नहीं है। जो 6 तारीख को राजभवन गए थे उसमें हमारे राजेश राम जी जो चीफ विप हैं वो ऑलरेडी वहाँ पहुँचे थे। टाइमिंग का कन्फ्यूज़न था तो उसमें एकदम एक आध थी, और एक आदमी के एब्सेंट हो जाने से ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी उसमें एकदम शामिल थी। राजेश राम जी वहाँ गए थे, इन लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई, फिर वो चले गए थे। तो इसका ये मतलब थोड़े है कि वो उस डेलीगेशन का हिस्सा नहीं थे। गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं ना। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में तो उन्होंने कोई बात नहीं की। बिहार में तो ये इंडिया गठबंधन का नामो निशान नहीं था, तब भी हम लोग साथ थे। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। क्या इंडिया गठबंधन अब टूट गया है? यह सवाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, कुछ दिनों से कई ऐसे संकेत मिल रहे थे जिससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन जो है उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। क्योंकि आपको हमने पहले भी कई ऐसे खबर सुनाए थे कि देखिए कि जिस प्रकार से जब बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पूरे बिहार में रद्द कराने की मांग को लेकर के इंडिया अलयंस गठबंधन के कई जो दल हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, राजभवन मार्च कर रहे थे। उस वक्त तस्वीरें आपने देखा होगा किस प्रकार से भाकपा माले के विधायक थे, कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन उस वक्त आरजेडी के विधायक वहाँ पर नहीं थे। साथ ही साथ बीते दिनों राजभवन गए थे मुलाकात करने। उस समय आरजेडी के कुछ विधायक थे, भाकपा वाले के विधायक थे, लेकिन कांग्रेस के विधायक उसमें वहाँ पर नहीं थे। और भी कई ऐसे संकेत मिले थे जिससे ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन जो है उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। लेकिन बीते दिन जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है कि इंडिया गठबंधन जो है वो 2024 के लिए ही था, अब इंडिया गठबंधन नहीं रहा। इसी को लेकर के खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस से विधायक दल के नेता शकील अहमद खान जी है, सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, तेजस्वी यादव के बयान को सबसे पहले कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो बहुत ही सहज तरीके से देखता हूँ। खाली उनके नॉलेज में मैं इजाफा ये करना चाह रहा था कि इंडिया गठबंधन में लेफ्ट पार्टी बहुत मजबूती के साथ थी, कमिटमेंट के साथ थी, लेकिन केरला में और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी और वहाँ सीपीएम और सीपीआई उस गठबंधन के खिलाफ उस वक्त भी लोकसभा में हम लोग लड़े थे खिलाफ में। एक और बात वाज़ह करना ज़रूरी है कि इंडिया गठबंधन के मुद्दे आज भी कायम है। वो मुद्दा क्या है? इस देश में जो संघीय ढांचा है उसको किस तरह से अक्षुण्ण रखा जा सके, किस तरह से मजबूत बनाया जा सके, यह एक मुद्दा है। सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता की लड़ाई को कैसे मजबूत रखा जा सके। यह जो गोडसेवादी ताकत है जो सत्ता पे आ गई है झूठ बोल करके, उसको कैसे हटाया जाए और देश में एक न्याय संबद्ध सरकार कैसे चले, ये मुद्दे थे जो आज भी बरकरार हैं। और कांग्रेस पार्टी उसके धुरी में है। कांग्रेस पार्टी अपनी राज्य स्तरीय या नेशनल ड्यूटी से, फ़र्ज से अलग नहीं हो सकती। हम आज़ादी की पार्टी हैं, आज़ादी दिलाने वाली पार्टी हैं। तो हम लोगों का ये मानना है और आज भी मानना है कि इंडिया गठबंधन का जो के मुद्दे हैं, एक आइडियोलॉजी है वो। अब ये बात अलग है कि राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो अलग अलग लोग लड़ते हैं और विचारधारा के तौर पर अलग अलग विचार से लोग चुनाव लड़ते हैं, अपनी अपनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं, अपनी अपनी मजबूत अगर किसी राज्य में है तो उस बुनियाद पर लड़ते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन बिल्कुल एक साथ है क्योंकि उसका प्रदर्शन तो लोकसभा में हम लोगों ने देखा। अभी लोकसभा के अंदर किस तरह से राहुल गांधी जी की लीडरशिप में पूरे देश के इंडिया गठबंधन के जितने लोग, चाहे राजद हो, सीपीआई हो, सीपीएमएल हो, आपको ममता बनर्जी की पार्टी हो, आप पार्टी हो, मजबूती के साथ हम लोग भारत सरकार और सत्ता पक्ष के खिलाफ लड़ रहे हैं, सत्ता पक्ष के हठधर्मी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। तो ये तो है, राज्यों का चुनाव अलग अलग होता है, अलग अलग पैमाने पे होता है, उसको इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप इस बात को मानते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है अब नहीं रहा? मैं कैसे मानूंगा? मैं तो पार्लियामेंट के अंदर जो इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस एक साथ है, जेपीसी में एक साथ है, मुद्दों पे एक साथ है, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, तो मैं उसको नहीं मानता हूँ। हाँ, राज्यों में जो चुनाव होता है वो अलग अलग मामले में अलग अलग तरीके से होता है। बीते दिन राजभवन मार्च में आप भी शामिल थे, भाकपा वाले के विधायक आप लोग के साथ थे, आप लोग के भी कई विधायक थे, लेकिन उसमें आरजेडी के विधायक नहीं थे।
और फिर इसके बाद राजभवन गए थे मुलाकात करने के लिए। बीते दिनों आरजेडी के विधायक थे, भाकपा माले के विधायक थे, लेकिन आप लोग के कोई विधायक नहीं थे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो 6 तारीख को राजभवन गए थे उसमें हमारे राजेश राम जी जो चीफ व्हिप हैं वो ऑलरेडी वहाँ पहुँचे थे। टाइमिंग का कन्फ्यूज़न था तो उसमें एकदम एक आध थी और एक आदमी के एब्सेंट हो जाने से ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी उसमें एकदम शामिल थी। राजेश राम जी वहाँ गए थे, इन लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई, फिर वो चले गए थे। तो इसका ये मतलब थोड़े है कि वो उस डेलीगेशन का हिस्सा नहीं थे। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं गठबंधन अब नहीं रहा। गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं ना। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में तो उन्होंने कोई बात नहीं की। बिहार में तो ये इंडिया गठबंधन का नामो निशान नहीं था, तब भी हम लोग साथ थे। अच्छा, कल एक प्रतिनिधि मंडल जो है विधायकों का गए थे मुलाकात करने, विधानसभा गए थे, नंदकिशोर यादव जी से मुलाकात किए और एक विज्ञापन भी सौंपे हैं तमाम जो बागी विधायक है उसकी सदस्यता रद्द करने को लेकर के। क्या लग रहा है रद्द होगी? नंदकिशोर यादव जी हम लोगों के विधानसभा में गार्जियन हैं और गार्जियन के सामने अगर इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जाएं तो फिर किससे लोग कहेगा? उनसे कहेगा। बार बार हम लोग कह रहे हैं कि न्यायपूर्ण व्यवस्था बनानी चाहिए। ये क्या व्यवस्था है कि वह पार्टी जो कि एक रूल को फॉलो नहीं करता हो, व्हिप को फॉलो नहीं करता हो, आप सीधे उठते हैं और विपक्ष पे चले जाते हो, विपक्ष स्वीकार कर लेती है, तो ये तो बहुत ही अन्याय की बात है। ये तो बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। ये तो इंसाफ बात नहीं है। आपको लग रहा है अनुच्छेद 10 के तहत, दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होगी इसमें? कार्रवाई इसी के तहत हो जानी चाहिए अभी तक। इसी के लिए तो बार बार उनके पास जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि इस पर कार्रवाई करें। बहुत दिन हो गया है, 1 साल लगभग। आप इससे समझ लीजिए कि मैं उन पर तो कोई बात नहीं कहता, लेकिन आप समझ लीजिए कि सत्ता पक्ष जो है बेईमानी से किस तरह से अपना राजकारण करना चाहते हैं। लग रहा है आपको संरक्षण प्राप्त है उन लोगों को? अब क्या है नहीं है वो तो दुनिया देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देखिए हमारे साथ बातचीत करते कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान जी। उन्होंने साफ साफ कहा कि सस्ता रद्द होनी चाहिए और साथ साथ तेजस्वी यादव के बयान को लेकर उन्होंने कहा है कि देश में जो है इंडिया गठबंधन की बात वो कर रहे हैं, राज्य में सब कुछ ठीक ठाक है। क्या कुछ खड़े तमाम चीज़ को लेकर के वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स की मदद दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।